ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? आप सबको पता है कल है मंगलवार का बहुत ही चमत्कारी दिन कहूंगा मैं इसे, क्योंकि हनुमान जी का आशीर्वाद इस दिन आपको प्राप्त होता है। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो अधूरी है, काफी दिनों से पूरी नहीं हो रही है, आपने पशुपतिनाथ व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी कर ली, काफी सारे उपाय कर लिए, लेकिन कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है काफी दिनों से, तो मात्र आपको मंगलवार के ये वाले उपाय करने से चूकना नहीं है। पूज्य गुरु जी की कथाओं से सुनकर के आपको ऐसे 7 मंगलवार के उपाय बताऊंगा जो कि आपकी हर एक मनोकामना को पूरी करेंगे। घर से दुर्भाग्य दोष दूर होगा, घर में कलेश खत्म होगा, घर में सुख शांति समृद्धि आएगी, धन लक्ष्मी भी आने लगेगी। पूज्य गुरु जी के ये वाले जो उपाय हैं बहुत ही ज्यादा खास हैं। जो व्यक्ति पूरे तन मन धन विधिवत पूर्वक इन उपायों को कर लेता है, यकीन मानिए उनकी सारी मनोकामनाएं अगले ही मंगलवार तक पूरी हो जाती है। तो सारे उपाय अच्छे से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। तो पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए आपको करना होगा पान से। भैया कब करना है ये वाला उपाय? देखिए, अगर आप सुबह करते हो तो सुबह आपको करना होगा सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर। काफी लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप शाम को, जो गुरुदेव ने वक्त बताया शाम को, वो है आरती का समय जब होता है ना, उस समय पर, यानी कि प्रदोष काल का समय, उस वक्त पर आपको ये उपाय करना है। आपको चाहिए क्या? एक मीठा पान। ध्यान रखना, जब भी आप मीठा पान बनवाएं तो इसके अंदर चूना ना डलवाएं, बाकी सारा ऐसा का ऐसा ही चलेगा, ठीक है ना? तंबाकू वाला पान नहीं चाहिए, आपको मीठा पान चाहिए। मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है ना? मीठा पान। आपको एक मीठा पान लेना है और इस पान को लेकर के चले जाना होगा हनुमान जी के मंदिर, जहां पर भी मूर्ति हो, जहां पर भी कैसी मूर्ति हो, ध्यान रखना, जहां पर ये जो नारंगी सिंदूर लगा हुआ रहता है ना चमेली के तेल में, ये वाला, ऐसी वाली हनुमान जी की मूर्ति के पास आपको चले जाना होगा, हनुमान जी के मंदिर में चले जाना होगा। और यहां पर जाने के बाद में आपको एक मीठा पान हनुमान जी को अर्पित करके वहां पर हनुमान चालीसा का 1 बार पाठ करना होगा, ठीक है? और ऐसा ही अपनी मनोकामना कहते हुए वापस अपने घर पर आ जाना होगा। ध्यान रखना, मीठे पान का जो उपाय है ना, वो बहुत ही खास उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए, ठीक है? ऐसे ही आपको करना होगा लगातार 4 मंगलवार। ध्यान रखना, भूल मत जाना, लगातार 4 मंगलवार को अपनी मनोकामना कह के जो व्यक्ति एक पान हनुमान जी को समर्पित कर देता है, उसकी चाहे जो भी मनोकामना हो पूरी जरूर होती है। ये तो हो गया पहला उपाय। दूसरा उपाय सुनिएगा, जो कि आपको एक दीपक से करना होगा। ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा खास उपाय है। कोई उपाय हो या ना हो, आपकी जो भी मनोकामना होगी अगले ही मंगलवार तक आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जैसे अगर आपको किसी रूठे को मनाना है, घर में सुख शांति समृद्धि के लिए, अगर आपकी इस तरीके की कोई मनोकामना है जो छोटी है, वो तो आपकी अगले ही मंगलवार तक हो जाएगी। परंतु जैसे अगर आपने कोई एग्जाम दिया है जिसका रिजल्ट 4-5 महीने बाद आने वाला है, घबराइएगा नहीं, रिजल्ट आपका पॉजिटिव ही आएगा और हमेशा अच्छा आएगा, ठीक है? उसमें समय लग सकता है ऐसी मनोकामना में, लेकिन वो मनोकामना पूरी होगी जरूर। ध्यान रखना, आपको करना क्या होगा, इस तरीके से एक दीपक तैयार करना होगा। किसका दीपक है? मिट्टी का दीपक है। ध्यान रखना, इसके अंदर लंबी बत्ती लगी हुई है और लंबी बत्ती के साथ इसके अंदर है सरसों का तेल। किसका? सरसों के तेल का दीपक। सरसों का तेल का दीपक आप तैयार कर लोगे। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से चने प्रसाद के रूप में आपको ले लेने होंगे, ठीक है ना? तो गुड़ और चना ले लिया आपने, साथ ही एक दीपक आपको तैयार करना होगा, सरसों के तेल का, लंबी बत्ती का दीपक, और इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना होगा कहां पर? हनुमान जी के मंदिर में। ध्यान रखना कैसे करना है ये वाला उपाय, पूरा ध्यान से सुनिएगा। अब होगा उपाय। सबसे पहले आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपको एक जो दीपक आप लेकर के आए हो, हनुमान जी के उल्टे पैर के पास में इस दीपक को लगा देना, ठीक है? अपनी मनोकामना कहते हुए। उसके बाद में आपको भोग चढ़ा देना यहां पर, जो आपने गुड़ और चने का लेकर के आए हो। अब ध्यान रखना, यहां पर बैठ करके आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कितनी बार? 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, जो मैंने आपको बताया ये इस तरीके से। इस हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना है। कब करना है? पहले मंगलवार के दिन। और यही काम आपको लगातार 4 मंगलवार करना है, यानी कि एक दिन में आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, एक दीपक और थोड़ा सा गुड़ चना चढ़ा करके। इसी तरीके से आपको लगातार 4 मंगलवार तक ये उपाय करना है। ध्यान रखना, आपको किसी भी ऐसी वस्तु का सेवन नहीं करना है। लहसुन हो गया, प्याज हो गया, मांस, मदिरा, इस तरीके की आपको कुछ भी ग्रहण नहीं करना है जब से आप उपाय करना स्टार्ट करो। यकीन मानिएगा, जब आप पहला मंगलवार करने के बाद ये संकल्प लेते हो कि मैं 4 मंगलवार करूंगा, दूसरे मंगलवार तक आपकी वो मनोकामना पूरे
होने लग जाती है। कोई छोटी मोटी अगर मनोकामना होगी तो वो आराम से पूरी हो जाएगी, जैसे रूठों को मनाना हो गया या कुछ भी ऐसा। ठीक है, कई बार आपसे आपकी नौकरी में बॉस आपसे नाराज हो जाता है, वो भी मन जाएंगे, सब कुछ काम होगा, सारी मनोकामना पूरी होगी, और कोई बड़ी मनोकामना है वो आपके आखिरी मंगलवार तक हो ही जाएगी। इतना अचूक उपाय है ये, जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने की पूरी कोशिश की है। लगातार 4 मंगलवार आपको करना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब अगले उपाय की बात करते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन किया जाता है। छोटा सा उपाय है, मात्र 1 कपूर और 2 लौंग का उपाय। ये किस लिए है? अगर आपके घर में कोई संकट आने आ रहा है या फिर कोई परिवार के लोग बेचैन रहते हैं, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी की वजह से ऐसा होता है। तो कई बार नेगेटिव एनर्जी जो होती है, नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश कर जाती है, जिसकी वजह से घर में कलेश होता है, सुख समृद्धि नहीं रहती है, परिवार में किसी की उन्नति नहीं होती है। इस तरीके के संकट अगर आपके घर पर आए हुए हैं, जो कि शत्रु आप पर ज्यादा हावी हो रहा है, मात्र ये वाला एक उपाय कीजिएगा, सारा जीवन सुधर जाएगा। देखिए, ये वाला उपाय आपको हर मंगलवार के दिन कर लेना चाहिए, चाहे अच्छा हो चाहे कैसा भी हो। अगर नॉर्मल भी दिन चल रहा है तब भी आपको हर मंगलवार के दिन ये उपाय करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आपको चाहिए क्या? 1 कपूर का टुकड़ा चाहिए, छोटा सा ले लोगे, और इसी के साथ में आपको चाहिए 2 लौंग। ठीक है ना, 2 लौंग चाहिए। ध्यान रखना, लौंग का फूल भी होना चाहिए। ये जो फूल है ना, इसका एक अलग महत्व है। ये 2 लौंग ले ली। अब आपको करना क्या होगा? अगर आपके घर में कोई चांदी की कटोरी है तो पहले आपको चांदी की कटोरी को चूज करना है, और अगर चांदी की कटोरी नहीं है तब आप एक मिट्टी का दीपक ले सकते हो। इस मिट्टी के दीपक में सबसे पहले आपको कपूर डालना है, और इस कपूर के अंदर आपको अग्नि प्रज्वलित कर देनी है। ठीक है ना, और अग्नि प्रज्वलित करने के बाद में अपनी कामना कहते हुए आपको वो जो 2 लौंग दी है ना, वो 2 लौंग भी आपको इसी के अंदर डालनी है। ऐसा नहीं है कि पहले आप कपूर रख दें फिर लौंग रख दें फिर आप आग लगाएं, ऐसा नहीं करना है। पहले कपूर में आग लगाना है, उसके बाद में आपको ये दोनों लौंगों को हो सके तो या तो देसी घी में, गाय के घी में डुबो करके आप इसमें डाल दीजिए। ठीक है, जब ये दीपक तैयार हो जाए, आपको इसे लेकर के पूरे घर में, आपको कोने कोने में इसे घुमा देना है, पूरे के पूरे दीपक को। ध्यान रखना, शौचालय और बाथरूम को छोड़ करके जो भी कोना कोना है घर का उसमें घुमा देना। और घुमा देने के बाद में आप जब घर से बाहर निकलते हो, कौन सा वाला? वो लोहे वाला गेट नहीं जिससे आप सीधा सड़क पर निकलते हो, नहीं, घर के अंदर का जो दरवाजा है जिसके अंदर आप जाते हो, जैसे ये रहा। जब आप बाहर निकलते हो तो बाहर निकलते वक्त में ये वाला जो उल्टा हाथ पड़ता है आपका, इस तरफ में आपको वो दीपक रख देना है और उसे शांत हो जाने देना है। हर मंगलवार के दिन जो व्यक्ति इस तरीके के उपाय को कर लेता है, उसके जीवन में कभी कलेश नहीं रहता, सुख समृद्धि हमेशा बनी हुई रहती है, हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी उनके घर में रहती है, जो कि परिवार के सदस्यों की उन्नति करवाता है। बहुत अचूक उपाय है, हर मंगलवार को करना, आपका परिवार हमेशा उन्नति की ओर बढ़ेगा। ये हो गया। अगला जो उपाय बता रहा हूं, ये भी आपको हर मंगलवार के दिन करना चाहिए। जो भी आपको उपाय अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। देखो, जीवन में चाहे किसी भी तरीके की परेशानी हो, कष्ट हो, बहुत ज्यादा तकलीफ है, आप किसी ऐसी अटखलियों में फंसे हुए हो कि आप निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, शत्रु आप पर इतना ज्यादा हावी हो गया है तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, मात्र आपको एक उपाय करना है, ये वाला। अगर कोई शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ही ज्यादा तकलीफ में जीवन बीत रहा है, लक्ष्मी धन में आ नहीं रही है, कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, तब आपको ये वाला उपाय करना है। ध्यान दीजिएगा, मात्र आपको 1 दिया और 2 लौंग लेने हैं। कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। आपको इस तरीके से एक सरसों के तेल का लंबी बत्ती का दीपक तैयार करना है। किसके तेल का? सरसों का तेल। ठीक है, और ये कैसी बत्ती है? लंबी बत्ती। लंबी बत्ती का सरसों का दीपक तैयार कर लेना है, मिट्टी का दीपक होना चाहिए। हो गया। इसी के साथ में आपको ले लेनी होंगी 2 लौंग। मैंने आपको पहले भी बताया, खंडित नहीं होनी चाहिए, इसका फूल भी होना चाहिए, खास महत्व है। आपको ये दीपक प्रज्वलित करके इसी के अंदर आपको 2 लौंग डाल देनी है, और इसे लेकर के आपको अपने घर के पूरे घर में फेर जाना है। ध्यान रखना, नेगेटिव एनर्जी तो जाएगी ही जाएगी। जिसकी भी नजर इस घर पर आपकी गलत पड़ती है, या कोई भी ऐसा कोई अभिचार कर्म करता है, गलत काम करता है, या सोचता है इस घर का गलत करने के बारे में, तो वो नहीं सोच पाएगा। आपको इस पूरे कमरे में, शौचालय और बाथरूम को छोड़ करके हर एक कमरों में, रसोई में, सब में आपको फिरा देना है, और उसके बाद में सीधे चले जाना होगा हनुमान जी के मंदिर में। वहां जाकर के इस दीपक को रख करके आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको कह देनी है कि हमारे जीवन में इस तरीके से कष्ट है मेरे बालाजी महाराज, है मेरे हनुमान जी महाराज, हमारे इस कष्ट को दूर करें, हमारे इस संकट को दूर करें। अब खूब लोग बोलेंगे कि हमारे पास से यहाँ से हनुमान जी का मंदिर काफी दूर है, जलता हुआ दीपक लेकर के जाएंगे तो वो बुझ जाएगा, तो क्या करें? तो आप पास ही के किसी भी चौराहे पर जाकर के अपनी मनोकामना कह करके उस दीपक को रख करके वापस चले आइएगा, पीछे मुड़ के मत देखिएगा।
जो व्यक्ति हर मंगलवार के दिन ये उपाय कर लेता है ना, उसे जीवन में किसी भी तरीके के कोई संकट फेस नहीं होते हैं, अकाल मृत्यु नहीं आती है, कोई शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। ठीक है, अब जो अगला वाला उपाय बताने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, ध्यान से रखना। देखिए, ये होता है मनोकामना पूर्ति के लिए लगातार आपको 4 मंगलवार ये वाला उपाय करना होगा लगातार। ठीक है ना, उसके अलावा नहीं करना है। अगर आपके में धन लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं है, धन आपके घर में नहीं आ रहा है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, दोनों के लिए ये उपाय होता है, धन लक्ष्मी के लिए, कर्जे के लिए और साथ ही मनोकामना पूर्ति के लिए। देखिए, छोटा सा उपाय है, सबसे पहले बताऊंगा एक नारियल वाला उपाय। ध्यान से सुनना, आपको इस तरीके से एक जटा वाला नारियल चाहिए। कब करना है? मंगलवार के दिन ही करना है। और कब करना है? शाम के समय पर करना है, आरती के समय। ठीक है, आपको इस तरीके से जटा वाला नारियल चाहिए होगा। और जटा वाला नारियल लेने के बाद में आप जब मार्केट जाओगे ना, तो हनुमान जी के ऊपर ये नारंगी रंग का सिंदूर लगता है, आपको ये वाला सिंदूर लेकर के आना है। अब इसके अंदर आपको कुछ नहीं मिलाना, मात्र आपको चुटकी भर ये लेना है सूखा ही सिंदूर, और इससे आपको इस नारियल के ऊपर स्वस्तिक बना देना है। बना दोगे स्वस्तिक और इसे लेकर के पहुंच जाओगे आप कहां पर? हनुमान जी के मंदिर में। जब आप यहां पर जाएंगे तो देखिए, हनुमान जी का ये जो बायां वाला पैर है ना, यह है हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी, जो कि व्यापार वृद्धि, कर्ज मुक्ति, धन प्राप्ति के लिए होते हैं, साथ ही साथ मनोकामना पूर्ति के लिए होते हैं। आपको उस नारियल को यहां पर अपनी मनोकामना कह करके समर्पित कर देना होगा। मात्र आपको 4 मंगलवार लगातार ये वाला उपाय करना है। चारों मंगलवार के दिन अलग अलग नारियल लेकर के इसी तरीके से जाना है, अपनी मनोकामना कह करके वापस आ जाना है। जो व्यक्ति इस तरीके से स्वस्तिक बना करके इस नारंगी चंदन का नारंगी सिंदूर का हनुमान जी को समर्पित कर देता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। इसी के साथ एक और खास उपाय है जिससे भी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। छोटा सा उपाय है, मात्र आपने खूब बार मैं अपने वीडियो में बता चुका हूं। जो आपने सिंदूर खरीदा था, इसके अंदर आपको चमेली का तेल मिलाकर के घोल तैयार करना है, और लगातार 4 मंगलवार तक जो व्यक्ति हनुमान जी के ऊपर इसका लेपन करता है ना, इस तरीके से पूरे शरीर पर लेपन कर देता है, यकीन मानिए 4 मंगलवार के बाद उसकी चाहे बड़ी से बड़ी कोई मनोकामना क्यों ना हो, पूरी होती ही होती है। पूज्य गुरु जी के ये वाले जो अचूक उपाय है ना, यकीन मानिए आपकी किसी भी मनोकामना को पूरा जरूर कर देंगे। मेरे हनुमान बाबा ऐसे शक्तिशाली हैं। और हनुमान जी भी क्या है? महादेव जी के ही तो प्रकट रूप हैं। ठीक है, तो ये वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।